वर्ष में हनुमानगढ़ की पावनतम धरा पर दशहरा ग्राउंड में ऐतिहासिक अलौकिक अद्वितीय सौकुंडीय श्री गणेश पंचायतन महायज्ञ, श्रीमद्भागवत कथा, संत सम्मेलन, रासलीला, काशी की दिव्य और भव्य आरती का आयोजन 11 मार्च से 17 मार्च तक होने जा रहा है, जिसकी विशाल शोभा यात्रा 10 तारीख को लक्ष्मी नारायण मंदिर से प्रारंभ होकर वर्तमान यज्ञ स्थली तक पहुंचेगी। जिस विशाल शोभा यात्रा में लक्ष्मी नारायण के रूप में 2100 दंपति लक्ष्मी नारायण के रूप में उनको स्थापित किया गया है। इसके साथ साथ हजारों सहभागीगण, यजमानगण, भक्तगण उस विलक्षण कलश यात्रा के अंगी बनेंगे। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न संप्रदायों के आचार्य, संत, महंत, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, विभिन्न संप्रदायों के आचार्य भी 10 तारीख से ही 17 तारीख पर्यंत प्रति दिवस में अनेक रूपों में हमको दर्शन करने का, उनके आशीर्वचन को श्रवण करने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। कलश यात्रा में तीर्थ हमारे अयोध्या से परम पूज्य स्वामी श्री वेदांती जी महाराज, श्री डॉक्टर रामविलास वेदांती जी महाराज और श्रीधाम वृंदावन से वात्सल्य मूर्ति हमारी साध्वी ऋतंभरा जी उपस्थित हो रही हैं। 10 तारीख से लेकर 17 तारीख पर्यंत प्रति दिवस में देश के विशिष्ट उच्च कोटि के महापुरुषों का आशीर्वचन हम समय पर प्राप्त कर सकेंगे। ये पूरा आयोजन वैदिक कायाकल्प परिवार के द्वारा आयोजित है। वैदिक कायाकल्प परिवार का अभिप्राय है, ये त्रिसूत्री कार्यक्रम लेकर के चलता है। हम योगी बन सकें, हम निरोगी बन सकें, हम उपयोगी बन सकें। हनुमानगढ़ का कोई व्यक्ति योग रहित न हो, रोग उसके जीवन में न हो और वो परोपकार कर सके, वो किसी दूसरे के लिए लायक बन सके, उपयोगी बन सके। जो परंपरा हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे आचार्य जनों ने सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो कामना करी है, उसी कामना को आपकी इस पावनतम धरा पर समायोजित किया जा रहा है। तबीयत खराब हो गई और वो फोर्टिस में भर्ती थी। यहाँ के डॉक्टरों ने उन्हें जवाब दे दिया, ऑपरेशन के लिए ये कर दिया। तब गुरुजी ने मुझे भेजा वहाँ, मैं फोर्टिस गया और शाश्वत चिकित्सा के माध्यम से सिर्फ 2 दिनों के अंदर आज वो ऑपरेशन से भी बची हुई है। उनकी L3 L4 में समस्या थी, डॉक्टरों का सारा रिपोर्ट है, फोर्टिस का भी और दूसरे अस्पतालों में जहाँ जहाँ उन्होंने दिखाया है। आज वो अपने आराम से वो बैठ रही हैं, पैरों पे भार ले रही हैं। ये शाश्वत चिकित्सा के माध्यम से संभव है। शाश्वत चिकित्सा वह पौराणिक विद्या है जिसके माध्यम से हम सिर्फ छू करके वैसी बीमारियों को जो लाइलाज है, जैसे अर्थराइटिस, सर्वाइकल, घुटने की समस्या, डॉक्टर ने बोला कि बदलना पड़ेगा, और छू करके शाश्वत चिकित्सा के माध्यम से बिल्कुल उसको पहले दिन से 70 से 90% रिजल्ट दिया जा सकता है, बगैर सर्जरी के, बगैर मेडिसिन के। ये शाश्वत चिकित्सा मूल रूप से ऋषि आंगिरसी से जुड़ा हुआ विद्या है। हमारे सनातन में जिस समय एलोपैथी नहीं आया था, 400 साल से आज मॉडर्न मेडिकल साइंस है, उसके पहले जो हमारी चिकित्सा की पद्धतियाँ थी, जो हमारे शास्त्रों में उल्लिखित है, ये आंगिरसी ऋषि से जुड़ा हुआ है। हमारे भगवान के 10 अवतारों में एक अवतार है वामन अवतार। ये वामन अवतार से जुड़ा हुआ है, जिसमें 3 पग में धरती, आकाश, पाताल हम मापते हैं। तो शाश्वत चिकित्सा में हम उसी प्रकृति को यूज़ करते हैं। ये एक तरीका है यूज़ करने का। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और 3 दोषों से प्रभावित होता है, त्रिदोषाज, वात, पित्त, कफ।
इस 5 तत्वों को बैलेंस करने के लिए ये हमारे शाश्वत चिकित्सा में तरीके हैं, पद्धति है। और उन जब 5 तत्वों को बैलेंस करते हैं, जल पावक गगन समीरा को, तो हमारा तीनों दोष बैलेंस होता है। और जैसे ही ये तीनों दोष बैलेंस होता है तो बीमारी की परिभाषा क्या है? हमारे जो तीनों तत्व में जो अनबैलेंस हो जाता है, जो विकृतियां आती है, दैट्स कॉल्ड डिजीज। और बीमारी की कोई परिभाषा नहीं है। हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो मूल रूप से डॉक्टर बैठा हुआ है, जो हमारी सुरक्षा के लिए भगवान ने गढ़ा है, जो शास्त्रों में बताया गया है, हमारे चरक से लेकर के सुश्रुत से लेकर के बागभट तक जो वर्णन किया है, उसके आधार पे हमारे शरीर में जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारा रक्षक है, हमारा डॉक्टर है। जहाँ जहाँ इम्यून कमज़ोर होता है वहाँ पे दर्द की शुरुआत या बीमारियों की शुरुआत होती है। हम शाश्वत चिकित्सा के माध्यम से इस 5 उंगलियों से जो 5 तत्व का द्योतक है, ये अग्नि है, ये आकाश है, इस तरह से 5 उंगलियां 5 तत्व है, इससे उसको प्रभावित करते हैं और 5 तत्वों को बैलेंस करके शाश्वत चिकित्सा के माध्यम से वैसे लाइलाज बीमारियों को ठीक करते हैं।